एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ रहे हैं लूसेंट बुक से गुप्त काल। इसमें 93 क्वेश्चन है टोटल, जिसे हम 1 बाय 1 एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे? तो ये सामंत थे कुषाणों। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब देखते हैं अगला कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख हो जाएगा समुद्रगुप्त का। बिलसड स्तंभ लेख हो जाएगा कुमारगुप्त का। भीतरी स्तंभ लेख हो जाएगा स्कंदगुप्त का। मंदसौर लेख हो जाएगा बंधु वर्मन का। आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो ये थे आर्यभट्ट। अगला है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो ये थी संस्कृत। अगला है इतिहासकार बीएस स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो ये थे समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये थे स्कंदगुप्त। अगला है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। अगला है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बुद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था तो वह था नालंदा। अगला है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह है भानुगुप्त से। अगला है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो क्या था? गुप्त काल। आंसर हो गया डी। अगला है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वो था चीन का निवासी। अगला है सिबांध का रचनाकार प्रभसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये शासक थे वाकटक का। आंसर हो गया सी। अगला है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये कविराज कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त के किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो ये कहा गया है कि काहोम स्तंभ लेख को। अगला है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो ये मांगी थी बोध गया। अगला है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था बुद्ध काल में। अगला है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये धारण किया था इन्होंने शाक का उन्मूलन करने के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये देवता थे विष्णुगुप्त। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो ये करा था कब? साकों को पराजित करने के बाद। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 4th सदी में। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? तो ये देखा था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः। अगला क्वेश्चन है धन्वंतरी थे? तो धन्वंतरी थे क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है, ये है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आंसर हो गया हमारा बी। अजंता की गुफाओं में किस गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ये हुआ है 16, 17 और 19 में। अगला क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? तो ये जब किसके थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत के प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासन का दरबारी कवि था? तो किस शासक का था ये थे समुद्रगुप्त। अगला है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कला साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला है कि सारनाथ के धामुख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ है गुप्त में। अगला है गुप्त काल की सेना की मुद्रा को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार। अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा है कालिदास। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये है गुप्त। अगला है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। अगला है नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल। अगला है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो ये दिया था गुप्त वंश ने। अगला है कि दिल्ली के महरौली के कुबाउल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था? तो ये नायक कौन थे?
अग्निमित्र। अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है प्रयाग के। अगला है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? तो ये थी गुप्त काल में। अगला है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो हुए थे गुप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो ये कौन सा है? जानकी हरण। अगला है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये कहाँ है? ये है बागधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो ये किया है 319 से 500 ईसा। अगला है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। अगला है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये है गुप्त काल में। अगला है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला है? तो ये मिला है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों के क्रम में लगाइए। तो ये है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। आंसर हो गया हमारा ई। अगला है कि गुप्त कालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है वायान से भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कि कुमारगुप्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण। तो देखते हैं प्राचीन भारत में सामंतीय व्यवस्था का सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण दिया है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आंसर इसका है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार निम्नलिखित किन एक पंथ से संचालित होती है? तो ये संचालित होती है ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये देख लेते हैं। पहला हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक। दूसरा है वरामिहिर का हो जाएगा खगोल विज्ञान। तीसरा चाणक्य का हो जाएगा चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा गणित। हो गया A का 2, B का 3। आंसर हो गया C। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालिदास की कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है?
तो किस कृति की होती है? ये होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो ये है गुप्त का, गुप्त युग। अगला है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो ये है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया है? तो ये कराया है समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। अगला है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे रामगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शासक है और अभिलेख है, तो ये है हो जाएगा कि समुद्रगुप्त का होगा प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा महरौली का लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का हो जाएगा धीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त का हो जाएगा पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो हो जाएगा आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो मुद्रा का प्रकार दिया है और सूची 2 में शासक दिया है। तो ये है कि कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त का है, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय और कीर्ति के प्रकार है कुमारगुप्त प्रथम का। तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। तो शासक हो गया और उपाधि हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा महाधिराज, समुद्रगुप्त हो जाएगा अश्वमेघ पराक्रम और चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा परम भागवत और स्कंदगुप्त का हो जाएगा सक्रोपम। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शासक हो गया और उनकी पत्नी हो गई। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त का हो जाएगा ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा दंत देवी और रुद्रसेन का हो जाएगा प्रभावती गुप्त। तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ये किया था समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है सर्व राज्यों क्षेत्र सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण किया था समुद्रगुप्त ने। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है किसने अंतिम शाक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शाकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो ये किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो रचनाकार है और रचना दिया है। तो ये हो गया कि आर्यभट्ट हो गया आर्यभट्टीय, धन्वंतरी हो गया नवनीत कम और ब्रह्मगुप्त हो गया ब्रह्म सिद्धांत और वरामिहिर हो गया पंच सिद्धांत। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य
के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसका मरम्मत पहली बार शाक शासक रुद्रदामन ने कराई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? तो ये कराया था स्कंदगुप्त ने। अगला देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करते हैं। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, तो ये हो जाएंगे हमारे कि भूक्त प्रांत हो जाएगा उपारिक, जिला हो जाएगा विषयपति, नगर का हो जाएगा नगरपति और ग्राम का हो जाएगा ग्रामिक। अगला आंसर हो गया हमारा ए। अगला देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है, तो ये इसमें हो गए महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, तो आंसर हो गया हमारा डी। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये है कि क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वासु भूमि हो जाएगा निवास योग्य भूमि, अपराहत भूमि हो गया जंगलीय भूमि और खिल्ल भूमि हो गई कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हो गया हमारा कि भृतहरि मेघदूत। अगला क्वेश्चन हो गया कि सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को, तो ये हो गया श्रेष्ठी हो गया साहूकार, सर्धवाह हो गया व्यापारी, कुलिक हो गया शिल्पी और कायस्थ हो गया लेखक, तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महीर कुल का संबंध था, तो ये था हुड़। अगला है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे, तो ये कौन थे? ये थे मैखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचता है? तो ये खींचता है कि उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला है कि पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये थी उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकार के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवस्थित उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है बाघ की गुफा, ये जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख में मिलती है? तो ये मिलती है दसपुर शिलालेख में। इस प्रकार हमने 94 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एमसीक्यू के थ्रू। मेरे चैनल पीएससी के अड्डा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।